इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणा को बदलने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देशों के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्था दिखी वहाँ तक के सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है, ये बात दुनिया को समझाने की ज़रूरत है। ज़रूरत उस पूरी नई पीढ़ी को समझाने की है जिसके लिए प्यार पहली नज़र का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा मरीज छोड़ जाता है जो न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास के पूरे समाज को संक्रमित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने का आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की है, 3 पाले एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो भी इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद क्या इतना बड़ा अंजाम भी हो सकता है लव जिहाद का? द केरल स्टोरी सीरीज से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है, नर्स बनने के लिए नर्सिंग कॉलेज जाती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती होती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह ही नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफ़र वहां आकर थमता है जहां उसके जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISIS के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई हैं कि वे इन आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सकें। कहानी फिल्म में और भी हैं, पर ये कहानी काफ़ी है आपको झकझोरने के लिए। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर यह फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बलगराया जाता है। इस्लाम के मायने को तोड़ मरोड़ कर समझाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवता और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतनी सहज तरीके से इस फिल्म को देख रहे होते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचार के हथकंडों का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। अदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठा रखा है। केरल से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की हैं। फिल्म द दिल से के बाद यह उनकी दूसरी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ अदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवत्सा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया और उनकी पसंदीदा अदाकारा अदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलने ही मिलने हैं। फिल्म द केरल स्टोरी शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत असरदार काम किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से एक अलग अपनी अस्मिता गंवाकर होश में आई लड़की की घुटने न टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में उनका अभिनय नोटिस करने के लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर में
की युवती को बहला फुसला कर उन युवकों के आगोश में पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो इनका शीलभंग करके इन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगते ही रहेंगे, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्यों पर कायम रहते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफ़ी भयावह हैं और कमज़ोर दिल के लोगों को असहज भी लग सकते हैं।